नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आपको ये विषय बहुत मुश्किल लगता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होता है, तो आज हम यही सीखेंगे और वो भी 5 मिनट में। तो रचना के आधार पर यानी बेस्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, किसी वाक्य को कैसे बनाया जाता है, उसके आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। वाक्य यानी कि सेंटेंस। तो इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये है इसका कंस्ट्रक्शन साइड, जहां शब्द हैं और शब्द आगे बढ़ते हुए बनते हैं उपवाक्य और उपवाक्य बनते हैं वाक्य। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जिस तरह से भी वाक्य का कंस्ट्रक्शन होता है, उस आधार पर हम वाक्य के 3 भेद मानकर चलते हैं। तो पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। इसे अंग्रेजी में आप सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, कोई आश्रित वाक्य नहीं होता। एक ही क्रिया यानी कि जब हम किसी वाक्य को 2 हिस्सों में बांट ही ना सके किसी भी तरह से, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। यानी कि किसी वाक्य में जब एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, बिजली चमकती है, पानी बरसता है। ये सिंपल सेंटेंस है या सरल वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का अर्थ है जुड़ा हुआ। दो वाक्य जब जुड़ते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन इसको जोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं। तो क्या है ये नियम? देखिए, ये ब्लॉक है, 2 ब्लॉक, और यहाँ पर एक आप छोटा सा पुल देख रहे हैं, और यही वो पुल है जिसकी सहायता से हम 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं। जिस तरह से ये ब्रिज, जो पुल बना हुआ है, ये इन दोनों ब्लॉक्स को जोड़ रहा है, उसी तरह अब आप इन वाक्यों को देखिए। इन वाक्यों में भी 2 स्वतंत्र वाक्य हैं, राम खाना खाता है और दूसरा वाक्य है सीमा सोती है। तो इन दोनों वाक्यों को हमने एक ब्रिज की सहायता से, एक शब्द यहाँ हमने जोड़ दिया जो है और इसकी सहायता से जब हमने जोड़ा तो हमारे पास संयुक्त वाक्य आ गया। राम खाना खाता है और सीमा सोती है। तो ये जो और है ना, ये योजक शब्द है। इसी की सहायता से हम ये ब्रिज बना रहे हैं। दूसरा उदाहरण भी देखिए, वह सुबह गया और दूसरी तरफ एक और स्वतंत्र वाक्य है, शाम को लौट आया। अब इन दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना है, तो क्या वाक्य बनेगा? वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो इसके लिए जो हैक है वो ये है कि ये और से जुड़ते हैं, अथवा से जुड़ते हैं, या से जुड़ते हैं, परंतु से जुड़ते हैं, लेकिन से जुड़ते हैं। तो जब इन योजक शब्दों की सहायता से 2 स्वतंत्र वाक्य जुड़े हों तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब 2 सरल वाक्य या 2 स्वतंत्र वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़ जाएं तो वो संयुक्त वाक्य में बदल जाते हैं, संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। तीसरा देखिए, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी यही आप देखिए उदाहरण से। ये एक बड़ा सा ब्लॉक आपको दिख रहा है और उसके ऊपर लटका हुआ एक छोटा सा ब्लॉक भी है। तो ये जो बड़ा ब्लॉक है ना, ये है प्रिंसिपल या प्रधान, और जो दूसरा है ये डिपेंडेंट है। तो इसी तरह से वाक्य में भी एक मेन वाक्य होता है जो प्रधान वाक्य होता है, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है जो इस प्रधान वाक्य पर, प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड होता है। जैसे उदाहरण से देखिए, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। और इसे पहचानने का भी एक हैक है। इसमें आप ज फैमिली के वर्ड्स ढूंढिए। ज फैमिली, जो, जब, जितना, जैसे, जिधर, ये सब हैक है पहचानने के।
किसी मिश्रित वाक्य को यदि, चूंकि, जबकि, तो यहाँ पर यही उदाहरण आपको दिखाया गया है। ज फैमिली से कुछ शब्द लिए गए हैं, जो, जहां, जितना, जैसा, जब, जिधर। और दूसरी तरह से देखिए, यदि, तो, यदि बारिश होगी तो मैं छाता लेकर घूमने जाऊंगा, यदि बारिश होगी तो मैं गरम गरम पकौड़े खाऊंगा। और इसी तरह से यद्यपि, तथापि। यद्यपि मैंने परिश्रम तो बहुत की, तथापि मुझे उसका परिणाम संतोषजनक ना मिल पाया। तो इस तरह के शब्द होते हैं जो मिश्रित उपवाक्य में एक हम कंडीशन रख देते हैं और उसके बाद फिर ये वाक्य बनाए जाते हैं। तो इनको समझने का एक आप हैक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो एक वाक्य है, एक सॉलिड ब्लॉक है, यानी कि ये 100% इंडिपेंडेंट है, ये सरल वाक्य है, ये सिंपल सेंटेंस है। और दूसरा, दो ब्लॉक्स है यहाँ और एक ब्रिज भी है, और ये जो ब्रिज है यही योजक शब्द है, तो ये बन जाएगा संयुक्त वाक्य, जहां कोई ब्रिज वाला शब्द हो, योजक शब्द हो। और तीसरा, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो उपवाक्य है वो उस पर डिपेंड होता है, लटका हुआ रहता है। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को पहचान सकते हैं। तो उपवाक्य को समझने के लिए प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य मेन काम करता है और आश्रित उपवाक्य उस पर लटका हुआ रहता है, छोटा सा, उस पर डिपेंड रहता है। और यहाँ पर देखिए, क्लॉज के लिए इसके भी कुछ हैक हैं संयुक्त वाक्य को समझने के लिए। वह चला तो था परंतु रास्ते में लौट गया, यहाँ परंतु से। तो ये जो योजक शब्द होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं, या तो संयोजक होंगे जोड़ने वाले या अलग करने वाले। मुझे दिल्ली जाना है या मुझे मुंबई जाना है, मैं भूल गई, मुझे दिल्ली जाना है या मुझे मुंबई जाना है। तो वह चला तो था परंतु रास्ते में लौट आया, मुझे दिल्ली जाना तो था लेकिन मैं जा न सका। इसी तरह मिश्रित वाक्य के भी याद रखने के कुछ हैक हैं। अगर कभी वाक्यों के बीच में आपको ये वाली की नजर आ जाए, की, के ई वाई नहीं है, ये की है, इसे ध्यान से देखो, तो इस जो इसके पहले का जो हिस्सा होगा ना, वो प्रधान उपवाक्य होगा, प्रिंसिपल होगा, और इसकी के बाद वाला जो हिस्सा है वो आश्रित होगा। जैसे मेरा विश्वास है, ये है प्रधान उपवाक्य, और जो डिपेंड है वो क्या है, भारत जीतेगा। तो की के बाद वाला जो हिस्सा है वो आश्रित उपवाक्य होता है। और ये हैं कुछ ज फैमिली के रूल्स, तो इन्हें भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। और सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो आप देखिए ध्यान से इसे, कि इससे पहले इसके बाद वाला कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। उदाहरण देखते हैं। हड़ताल हो गई परंतु उसका कोई नतीजा नहीं निकला, यह कौन सा वाक्य है, यह कौन सा वाक्य है बताइए। ये जो अभी आपको हैक बताए गए हैं उसकी सहायता से बताइए ये कौन सा वाक्य है, और आंसर कमेंट में दीजिएगा। इन वाक्यों में से आप मिश्रित वाक्य बताइए, जो आपको हैक बताए गए हैं उसकी सहायता से आप इसका आंसर बताइए, और वो भी कमेंट में। बच्चे दूध पीकर सो गए, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं। तो इन प्रश्नों के जवाब आप मुझे दीजिए। फाइनली यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। अगर वाक्य की शुरुआत में ही आप देखते हैं जो व्यक्ति बगीचे से गुजर रहा था वह चोर था, जो व्यक्ति बड़ी सी बिल्डिंग में रहता है वह मेरा नौकर है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कल बाजार जाऊंगा और कोट खरीदूंगा। जैसे ही पर्दा उठा लोग मंत्रमुग्ध हो गए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मिश्रित वाक्य कौन कौन से हैं। तो पहला और तीसरा ये दोनों मिश्रित वाक्य है।
कुछ प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं जिसके आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे और इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।